आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूं हम लोग आपस में, उसका नाम है टेम्पेस्ट। क्या नाम है? टेम्पेस्ट। कभी सुना है वर्ड टेम्पेस्ट? मैंने भी पहली बार जिनोगा में सुना था। जिनोगा एक खास तरह की बुक है। आमतौर पे जो भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं वो हम यूज करते हैं करियर के लिए। गांव में औरतें पढ़ती वढ़ती नहीं हैं तो उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो करियर नहीं बना पाती। कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब करियर में नहीं आता है, ये सब घरेलू काम में आता है। लेकिन जिनोगा जो खास तौर से बुक है वो करियर के लिए नहीं है, वो माइंड के लिए है। उसमें जब पहली बार मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मुझे मालूम पड़ा कि जो मेरा मन है, मेरा माइंड है, ये कोई सॉलिड चीज नहीं है। ये क्या है? लिक्विड है। 3 अलग अलग लिक्विड हमारे ब्रेन में काम करते हैं। लिक्विड और सॉलिड में फर्क पता है? लिक्विड क्या होता है? पानी जैसा। और सॉलिड ठोस होता है। सॉलिड 3 हो तो आपस में टकरा सकती हैं लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाती। लेकिन अगर 3 अलग अलग लिक्विड हो तो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो ये जो 3 अलग अलग लिक्विड हमारे माइंड में हैं, इनको जिनोगा नाम देती है आई सेंटर, ई सेंटर और एस सेंटर। ये आमतौर पे स्कूलों में नहीं बताया जाता बच्चों को, इसलिए बच्चे, टीचर्स, हम सब कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि रोज जब हम जिंदगी जीते हैं तो हमारा एक माइंड आसपास की चीजों को नहीं एक्सपीरियंस करता, नहीं समझता। मल्टीपल माइंड्स हैं जो चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं और तीनों अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जो आई सेंटर वाला माइंड है वो चीजों को समझता है। जैसे काला और सफेद 2 रंग दिखाएं आपको तो आपको भले उनका नाम न पता हो तब भी आपको मालूम पड़ जाएगा दोनों में कुछ अंतर है। तो जो अंतर मालूम पड़ता है वो कौन से मन से मालूम पड़ता है? आई सेंटर से। इसको बुद्धि भी बोलते हैं कुछ लोग। ये छोटा सा हिस्सा होता है हमारे दिमाग में। एक दूसरा इससे बड़ा हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ई सेंटर। लेकिन फिर बड़ा कंफ्यूजन होगा जब मैं हिस्सा बोलता हूं तो, क्योंकि हिस्सा सॉलिड लगता है लेकिन मैंने क्या कहा? ये लिक्विड है ये। तो दूसरा वाला लिक्विड हिस्सा जो है हमारे दिमाग में वो कौन सा है? ई सेंटर। ई सेंटर किसी चीज को समझता नहीं है, वो केवल फीलिंग्स वॉमिट करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ई सेंटर किसी भी चीज को समझता नहीं है, वो केवल फीलिंग्स को, भावों को, इमोशंस को उल्टी करता है। आपको कोई चीज अच्छी लगी, आप खुश हो गए। आपके सामने अगर कोई ऐसा बंदा आया जो आपकी जात का नहीं और आपको पसंद नहीं है तो आपके मन में से एक अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, घृणा की फीलिंग आएगी। आपके सामने डीएम आकर बैठ जाए तो आप कांपने शायद शुरू कर दें, अगर आप बहुत पढ़े लिखे ना हो, बहुत वेल ऑफ ना हो या डरते हो उनसे। तो ये जो कांपना है ये कोई सोच समझ के हम नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिक बाहर निकलता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं वॉमिटिंग, उल्टी। उल्टी हम सोच समझ के नहीं करते हैं, ये निकल जाती है और निकलने के बाद हम पछताते हैं, अरे इसके बजाय अगर ऐसा किया होता। इससे बड़ा नुकसान है एक, पूरी एजुकेशन सिस्टम इस चीज से बीमार है। मैं बीमार इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हम लोग जब बच्चों के इम्तिहान लेते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इम्तिहान लें और बच्चे अच्छे से रिजल्ट दें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस इम्तिहान के दिन बच्चे उल्टी कर रहे हैं ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस। इम्तिहान का दिन है, डर लग रहा है, जो कुछ भी पढ़ा है वो भी भूल जा रहा है। वो भूलना क्यों है? बिकॉज जो इंटेलिजेंस वाला लिक्विड हिस्सा है, इंटेलिजेंस वाला जो लिक्विड हिस्सा है, जो चीजों को समझता है, पढ़ता है, याद करता है, उसको कौन परेशान कर रहा है? इमोशन। समझदार आदमी वैसे नॉर्मली सब चीजें बातचीत करता है, लेकिन जब बहुत डिस्टर्ब होता है उस समय क्या होता है उसको? ये जो इमोशन वाली चीज है वो बुद्धि को पकड़कर अपने कब्जे में रख लेती है। इसीलिए जैसे आजकल आप लोगों के घर में एक्सीडेंट हो रखा है तो आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? इस समय आपकी बुद्धि पूरी तरह से इमोशन से जकड़ी जा चुकी है, सोच ही नहीं पा रहे हैं, बार बार वही थॉट आ रहा है। इमोशन का बड़ा खास चक्कर है। याद है, बहुत जमाने पहले एक टीवी सीरियल आता था, शायद आप लोगों को याद हो, बच्चों को याद नहीं। उसका नाम है विक्रम और वेताल।
उसमें बार बार विक्रम जो है वेताल को पकड़ता था और फिर उसको एक सवाल पूछता था, कहानी बताता था, ऐसे खूब लंबी कहानी चलती थी। उसमें जो बेताल है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड इमोशन है, विक्रम जो है वो समझदारी इंटेलिजेंस है। तो आमतौर पे क्या होना चाहिए, हमारी बुद्धि हमारे इमोशन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसके लिए बहुत सालों की तैयारी चाहिए होती है। एक इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे शरीर के अंदर में बैठी है। एक तो हो गया बुद्धि, एक हो गई इमोशन, और एक इनसे भी बड़ा राक्षस लिक्विड सेंटर हमारे ब्रेन में बैठा है, और उसका नाम है एस सेंटर, या तो इंस्टिंक्ट सेंटर, या तो उसको गलत तरीके से बोले तो सेक्स सेंटर। बच्चों को जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं तो उनसे बोलते हैं भगवान हमको क्यों बनाते हैं। बच्चे बोलते हैं भाई अच्छा काम करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। ना, नेचर हमको, प्रकृति हमको किसी का भला करने के लिए नहीं पैदा करती। एक आम का पेड़ बनता है, उसमें से एक बीज निकलता है, आम, उसके अंदर बीज होता है। वो किसका भला करने के लिए बीज बना है? किसी का भला करने के लिए नहीं बना है, वो एक और पेड़ बनाने के लिए बना है। फिर एक और पेड़ बनेगा, उसमें से एक और फल आएगा, उस फल में एक और बीज होगा। वो किसका भला करने के लिए बना है? किसी का भला वाला करने के लिए नहीं सोचता पेड़, वो केवल आगे और पेड़ बना। ऐसे ही नेचर ने जो ह्यूमन बॉडी बनाई है वो केवल और ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए। इसमें बड़ा सा हिस्सा हमारा इंस्टिंक्ट का होता है, जो जानवर की तरह महसूस करता है और फील करता है। इसीलिए जब किसी को एडिक्शन हो जाता है दारू का या सिगरेट का, छोड़ ही नहीं पाता, वो एडिक्शन, वो एस सेंटर का हिस्सा है। ये जो 3 सेंटर होते हैं हर किसी के अंदर होते हैं, चाहे वो चोर हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे साधु हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। इन तीनों की आपस में क्या बातचीत होती है, ये तीनों आपस में कैसे सामंजस्य बनाकर रहते हैं, इसी पर डिपेंड करता है कि हम अपनी जिंदगी सुख में शांत जी पाएंगे या डिस्टर्ब होकर के गलतियां करेंगे। इसी पर डिपेंड करता है कि हमको एडिक्शंस होंगे या नहीं, जिसके ई सेंटर में ढेर सारे माइनस ई, गणित में प्लस और माइनस होता है। प्लस हुआ इंटेलिजेंस, तो आप समझदारी से चीजों को समझेंगे। माइनस हुआ इंटेलिजेंस, तो समझेंगे लेकिन डिस्ट्रक्टिव तरीके से, गलत तरीके से। इसको बोलते हैं हम गलत समझ गए। नहीं बोलते हैं अरे आपकी बात हम गलत समझ गए। किसी ने कहा ये लो यार 100 रुपए रख लो तो काम आएगा। अच्छा, हमको 100 रुपए का धौंस दिखाते हो। अब पता नहीं, शायद वो धौंस दिखा रहा हो, शायद वो आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हम गलत समझ गए, तो माइनस आई होता है। ये माइनस वाइनस क्या है? जब मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आपके कान में जा रही है, आपके कान में से या इन तीनों में से या तो एक में, या तो दोनों में, या तो तीनों में ये आवाज जा रही है। या तो ये प्लस में जाएगी या तो ये माइनस में जाएगी। अगर मेरी जगह यहां पर एक बड़ा सा टीवी लगा हो और उसमें बाहुबली दिखाई दे रहा हो आपको, बाहुबली आपने देखी? बाहुबली किसने नहीं देखी? सबने देख ली? नहीं देखी आपने? देखिएगा, उसमें खास चीज है, मैं आपको बताऊं। श्रीश कार्टून देख रहा था, 7 साल का 6 साल का बच्चा है मेरा। एज यूजुअल वो अपने लैपटॉप पे कार्टून देखता है और हम लोग अपनी पिक्चरें टीवी स्क्रीन में लगा के देखते हैं। तो उसको पसंद नहीं आती बड़ों की पिक्चर, छोटे बच्चों को कहाँ पसंद है, वो कार्टून देख रहा था। लेकिन बाहुबली जब चालू हुई 15, 20, 25 मिनट बाद उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और आकर देखने लगा बाहुबली। उसको बुद्धि बहुत है नहीं समझने के लिए, तो उसको क्या मिल रहा था उसमें से? ई सेंटर, इमोशन मिल रहा था। कि जब वो बड़ा सा एक शिवलिंग उठाता है अपने कंधे पर और गाने धम धम बजते हैं, और उसके हाथों में एक रुद्राक्ष की माला पहनी थी, और जैसे शिवलिंग उठाता है तो उस रुद्राक्ष की माला टूट जाती है। वो टूटने से उसके अंदर भी लगा होगा, जोश आया होगा। तो वो जोश उसको कार्टून में नहीं मिल रहा होगा। वो जो जोश है वो आई सेंटर का नहीं है, वो जोश किसका है? ई सेंटर का है, और उसमें भी प्लस ई सेंटर का। क्योंकि जो चीज आपको पसंद आ जाती है उसको बार बार देखने का मन करता है, करने का मन करता है। मान लीजिए कोई चीज है जो माइनस ई सेंटर पैदा करती है, वो जैसे आजकल आपके घर में फियर और डिप्रेशन टाइप की थॉट्स हैं। उसको अवॉइड करने के लिए, उसको भूलने के लिए, जो बड़े लोग होते हैं, छोटे बच्चों को तो अलाउ नहीं करते हम लोग, बड़े लोग अपने ड्रिंक्स, सिगरेट, इस तरह की चीजें हम करते हैं। तो परवर्शन इसको बोलते हैं।
मैं फिर से रिपीट करूं, ये तीनों आपस में कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, इसी की सामंजस्य बनाने का साइंस था ज़ेन योगा, जो मुझे तब मिली थी जब मेरे घर में एक ऐसे एक्सीडेंट हुआ था। मेरे घर में एक बच्ची मर गई थी, सुसाइड कर लिया था उसने, आज से करीब 7-8 साल पहले। मेरा भाई जिसकी वाइफ थी वो एकदम डिप्रेशन में चला गया, खाना वाना खाए दिन भर। मैं भी बहुत परेशान। तो उस समय पता नहीं मेरे मन में क्या आया होगा, मैं बड़े परेशान होकर भगवान को तो मैं मानता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि यार कोई है तो प्लीज मेरी हेल्प करो। तब ये कहीं से मेरे पास आ गई, पढ़ने का शौक था तो पढ़ना शुरू किया। तो इसमें आपकी बुद्धि, आपका इमोशन और आपका इंस्टिंक्ट या सेक्स सेंटर, ये तीनों के लिक्विड भरे पड़े हैं और आपस में कनेक्शन भी है। कभी एक लिक्विड ज्यादा होता है तो दूसरे को डिस्टर्ब करता है और फिर हम परेशान होते हैं या नहीं परेशान होते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था आज का? टेम्पेस्ट। भूल गए ना? ये भी नेचर है हमारे दिमाग का। हम जो चीज शुरू करते हैं उससे फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर कहीं और चले जाते हैं। ये अकेले जब सोचते हैं तब भी होता है और जब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तब भी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। जैसे आप गाड़ी लेकर चलें कहीं जाने के लिए और रास्ते में कहीं और भटक जाएं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट होता क्यों है? आदमी पागल है, उसका दिमाग खराब है? नहीं, ये ड्रिफ्ट होता है इन्हीं तीनों में से किसी एक सेंटर की वजह से। जिस आदमी के अंदर में आई सेंटर वाली लिक्विड बहुत ज्यादा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, प्लस आई सेंटर बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो उसका इमोशन और इंस्टिंक्ट को घसीट करके उस तरफ ले जाएगा जहां उसको सही लगेगा। और जिस आदमी का इमोशन माइनस ज्यादा है, उसकी बुद्धि भी गलत तरीके से काम करेगी। जैसे आप बता रहे थे कि ओवर स्पेंडिंग, इतनी सिंपल सी चीज है, 2 + 2 4 होता है, लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो इस चीज को कर ही नहीं पाते रियल लाइफ में। जेब में 1000 रुपए आए, 1 महीने का खर्चे के बजाय हम एक ही दिन में उसको खर्च कर देंगे। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट, जो कि डोमिनेटेड होता है। डोमिनेटेड मतलब एग्जैक्टली आजकल जो डीएमआई है ना, बहुत डोमिनेटिंग है, उनके सामने कोई खड़ा उड़ा नहीं होता, वो सीधे फोन करके हड़का देती। इसको बोलते हैं डोमिनेशन। तो अगर हमारे दिमाग में आई सेंटर छोटा है और ई सेंटर ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा? आई सेंटर करेगा कि ई सेंटर? जो ताकतवर है वही करेगा। आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अमल जी हैं एकदम मान लीजिए बेवकूफ हैं, तो दोनों लड़ाई करेंगे तो जीतेगा कौन? आप लड़की है इसलिए आप जीत जाएंगी। सिंपल सा है, जो ताकतवर है वही जीतेगा। चलो आपको हटा देते हैं, अमल जी और अनिल में कौन जीतेगा? अमल जी ब्लैक बेल्ट हैं। तो जो ताकतवर होता है हमारे दिमाग में, अब मान लीजिए हम लोग यहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं, खूब अच्छे से आप मेरी बात सुन रहे हैं, अचानक शीश अपना वहां पर अंदर म्यूजिक चालू कर दें हाई वॉल्यूम में, तो आप लोग ड्रिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ई सेंटर की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुन नहीं पाएंगे, बार बार दिमाग वहां जाएगा। चलिए उसको छोड़ दीजिए। घर में मान लीजिए कोई न्यूज आ जाए कि कोई एक्सीडेंट हो गया है, घर में आग लग गई, तो हमारा दिमाग बार बार वहां जाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। लेकिन ये टेम्पेस्ट जो है, ज़ेनोगा में खास चीज के लिए इसका नाम दिया गया है टेम्पेस्ट। इसको हिंदी में विप्रह नाम से जानते हैं। विप्रह का एक और मतलब होता है, इसको बोलते हैं साधु। साधु ज़ेनोगा बोलती है वो नहीं है जो बहुत शांत होते हैं। साधु वो है जो अंदर से डिस्टर्ब्ड होते हैं, रैदर सॉरी, अपने आप को अंदर से डिस्टर्ब रखते हैं। आमतौर पे हम कब डिस्टर्ब होते हैं? जब बाहर से चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन एक विप्रह या साधु वो होता है जो अपने आप को डिस्टर्ब करता है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको समझने की कोशिश करता है, और ये जो आई ई और एस की जो मात्रा है इनको ठीक करने के लिए लड़ाई कर रहा है अंदर अंदर। इसीलिए वो खास तरह के कपड़े पहनता है,
इसीलिए वो देखो, उसका फोकस ये नहीं कि लोग उसको देख करके उसको रिस्पेक्ट करें, दाढ़ी बनाने का टाइम नहीं है उसके पास। जो एक्चुअल साधु होते हैं, घंटे घंटे बैठे रहते हैं लोग, ऐसे आंख बंद करके बैठे रहते हैं। क्या करते हैं अपने दिमाग के अंदर में? वो तूफान चलता रहता है। तूफान मतलब ये आई सेंटर की जो मात्रा है खूब बड़ी सी है, या तो ई ज्यादा है और वो ई आई को घसीट रही है, बुद्धि को घसीट रही है, लेकिन वो इसको ला करके इससे बात सुनवा रहा है, इमोशन को बुद्धि से कंट्रोल करवा रहा है। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी घोड़े को, एक जंगली घोड़े को क्या करें? काबू में करें। टाइम लगता है जंगली घोड़े को काबू करने में। देखा है फिल्मों में कभी? जंगली घोड़ा ले आइए तो आप उसको खूब बैठने की कोशिश करें, आपको गिराता है वो। ऐसे ही आपका इमोशन या आपका इंस्टिंक्ट बुद्धि के कंट्रोल में नहीं आना चाहता। ज़ेनोवा कहती है ये प्रोसेस अगर आप खूब डेडिकेटेड तरीके से, खूब मन से करें तो करीब 1 साल से 2 साल में हो जाता है। क्या हो जाता है? आपकी बुद्धि बहुत बढ़ जाती है और आपका इमोशन और इंस्टिंक्ट इस बुद्धि के कंट्रोल में आ जाता है। इससे फायदा क्या होता है? आपकी आदतें अनायास ऑटोमेटिकली बदलना शुरू हो जाती हैं। जैसे आज अमल जी आए थे, सुबह सुबह बोल रहे थे कि सर आजकल मुझे वो जो पहले गाने अच्छे लगते थे, सैड सॉन्ग, अब नहीं अच्छे लगते। तो मैंने बताया कि सैड सॉन्ग हमको इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि हम सैड होते हैं और उस सैडनेस को एक मलहम मिलता है। जब कोई गाना, दुखी गाना सुनते हैं तो मलहम कब अच्छा लगता है? जब दर्द हो अंदर। क्रोसिन कब अच्छी लगती है? जब बुखार हो। जब बुखार नहीं है, जब आप स्वस्थ हैं तो आप क्रोसिन खाएंगे ही नहीं। तो जब आपका धीमे धीमे ये इमोशन बदलता है, इमोशन कम हो जाता है और वो बुद्धि की बात मानता है, तब आपकी आदतें चेंज होना शुरू हो जाती हैं, आपके फ्रेंड्स बदलना शुरू हो जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलना शुरू हो जाती है। प्रायोरिटीज क्या होती है? प्राथमिकता। ये क्या होती है? प्रायोरिटीज मतलब हमारे घर में एक बड़े वेल ऑफ फैमिली हैं, उनकी बेटी की शादी होने वाली है अभी, तो लड़का खोज रहा है आजकल। लड़का कैसे खोज रहे हैं? रुपए के साथ, कि अगर 50 लाख रुपए दे देंगे तो ऐसा लड़का मिल जाएगा, 1 करोड़ रुपए दे देंगे तो ऐसा लड़का मिल जाएगा। उनकी प्रायोरिटी में ये नहीं है कि मेरी बच्ची कितनी ढेर सारी पढ़ ले, कितनी अच्छी जॉब मिल जाए। उनकी प्रायोरिटी क्या है? कितना अच्छा से अच्छा लड़का मिल जाए। मैं उनको जानता हूं, तो मैंने उनको सलाह दी कि आप इसकी जो 1 करोड़ रुपए लड़की के दहेज में देंगे, वो अगर लड़की को आप पढ़ा दें तो ज्यादा सिक्योरिटी है उसके लिए, है कि नहीं? इसमें कौन कौन मुझसे डिसएग्री करता है? आप शायद करते होंगे। नहीं, 1 करोड़ रुपए दहेज में देना चाहिए या 1 करोड़ रुपए लड़की की पढ़ाई में खर्च करना चाहिए? पढ़ाई में खर्च करना चाहिए। कोई है यहां पर जो पढ़ाई में नहीं खर्च करे? मेरी माता जी बोलेंगे भाड़ में जाओ तुम। हाँ, वो ऐसे ही बोलती हैं मुझे, क्योंकि ये उनकी प्रायोरिटी है। ये प्रायोरिटी मतलब ये उनका इमोशन है। जब शादी करना होगा तो बोलेंगे कि एक बड़े 5 स्टार होटल में शादी होनी चाहिए, BMW या तो मर्सिडीज हम गिफ्ट करेंगे। BMW या मर्सिडीज गिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जो सर्विसिंग होती है मर्सिडीज की, पता है कितने में होती है? एक मर्सिडीज कार होती है 30-40 लाख रुपए की आती है, उसकी सर्विसिंग कराने में 50,000 से 1 लाख रुपए लग जाते हैं। एक यहाँ इन्वर्टिस कॉलेज है बरेली में, तो उसके जो मालिक हैं उमेश गौतम, उनके पास मर्सिडीज कार है। उस कार में से कोई डंडी बाहर निकल गई थी, राम जी उस समय उनके ड्राइवर थे, तो बोलते हैं उस कार की डंडी को अंदर करने के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा कार को। उसके बाद उन्होंने उस कार को भगा दिया, इतना खर्चा आ रहा है। ये सब चीजें कब समझ में आती है? जब हम इसको किस चीज से समझते हैं? बुद्धि से। लेकिन आमतौर पे तो हम बुद्धि से समझते ही नहीं चीजों को, हम किस चीज से करते हैं? इमोशन से। जब किताब हमारे हाथ में आती है, किताब खोलते ही नींद आती है, क्योंकि जो किताब पढ़ने के लिए हमको चाहिए, बुद्धि तो है लेकिन इमोशन नहीं है। तुम्हारा टॉपिक क्या था? टेम्पेस्ट था। टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट अपने आप को रोजमर्रा की जो लाइफ है, जो इमोशन को और इंस्टिंक्ट को मजबूत बनाए रखती है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ ऐसी है कि इन्हीं दोनों को मजबूत बनाए रखती है और बुद्धि को कमजोर रखती है। कैसे? जो हमने फिल्में देखते हैं उसमें बुद्धि ज्यादा होती है कि इमोशन?
इमोशन ज़्यादा होती है। तो इमोशन को खुराक देती है, तो इमोशन बढ़ते जाता है। घर में जो जॉइंट फैमिली या अकेली फैमिली होती है, जो बातचीत करते हैं, किस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं? इंटेलिजेंस के बारे में कि इमोशन के बारे में? इमोशन के बारे में। तो किसको खुराक मिलती है? इमोशन को ही खुराक मिलती है। बातचीत जो इमोशन को खुराक ना दे, बुद्धि को खुराक दे, वो कहाँ होती है? मीटिंग्स में, कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। उसमें प्रॉपर टॉपिक होते हैं कि हमारी कंपनी का गोल क्या है और उस गोल को कैसे मीट करें, और उसकी ऐसी बाकायदा मीटिंग होती है। उसमें टाइमिंग फिक्स्ड होता है कि इतने बजे हर सीईओ को आ जाना है, हर डायरेक्टर को आ जाना है। सब लोग पेन कॉपी लेकर नोट्स बनाते हैं, उसके पर फिर बाद में अपने एक्शंस लिखते हैं। वो जो बातचीत होती है, दैट इज डायरेक्टेड बाय इमोशन, आई सेंटर। लेकिन हम उस तरह के एक्सरसाइज में जाते ही नहीं है। तो टेम्पेस्ट क्या है? टेम्पेस्ट है इस रेशियो को, जो इमोशन से गवर्न होती है, उसको डिस्टर्ब करना, और उस डिस्टर्बेंस को करके फिर ठीक कर पाना। क्योंकि वैसे नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी, कभी डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर अल्टीमेटली एक दिन बड़ा झटका लगता है, जैसे आपके घर में एक्सीडेंट हुआ या कोई बीमारी हो जाए या कोई एग्जाम में फेल हो जाए। वो झटका याद दिलाता है कि जो लाइफ चल रही है, असल में ये लाइफ ऐसी नहीं चलनी चाहिए, कुछ और होना चाहिए था। इसीलिए पुराने जमाने में लोग मरने के बाद 13 दिन तक वो रखते हैं, खाना सिंपल खाओ, अभी तक भी चलता है। वो क्यों ऐसा करते हैं? ताकि हमारा जो लाइफ डिस्टर्बेंस ले आई है, उस डिस्टर्बेंस से फायदा उठा सके हम। ये बहुत गहरी चीज थी जो पुराने जमाने में, लेकिन अब पूरा का पूरा चेंज हो गया है। वो हम लोग ने उसको रिचुअल बना दिया है। एक होता है प्रोसेस, जिसके जरिए कुछ रिजल्ट आता है, और एक होता है रिचुअल, जो हम केवल इसलिए करते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं। रिचुअल मतलब जैसे अब सुबह सुबह उठे, घंटी बजा ली, अगरबत्ती जला लिया, काम हो गया। और एक होता है जिसमें आप बैठकर ध्यान करते हैं, प्रॉपर्ली ध्यान करते हैं। जैसे एक सज्जन है, उनका मैं जानता हूं उनको, वो तांत्रिक थे, अब तो शायद नहीं है, बम्बई में थे। तो वो रात भर बैठ करके समंदर में जाकर के प्रैक्टिस करते थे तंत्र की। अजीब टाइप के एक्सपीरियंसेस थे उनके। वो कुछ अजीबोगरीब चीजें कर भी लेते थे। वो एक बार रेस में बोलते हैं ये घोड़ा जीतेगा, तो वही घोड़ा जीतता था उनका। बहुत बड़े रेस के खिलाड़ी थे। वो एक प्रोसेस है, लेकिन हमारी जो है वो रिचुअल हो गई। जैसे अभी हम लोग यहां बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जिन्होंने एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताती है। अगर आप अपने इमोशन को ठीक करना चाहते हैं, बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सिंपल एक्सरसाइज बताती है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज। लेकिन उसको अगर आप सुन लेते हैं और उसको कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो एक्सरसाइज कौन सी है? वेरी गुड। एक 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग के नाम से एक्सरसाइज है। उसमें आपको सीधे लेट जाना है, सुबह या शाम एक मोटी सी किताब लेकर के, यहां नाभि है हमारी, अम्बलिकस, उसके ऊपर रखकर तकिया हटा देना है सर से, और हाथ ऊपर करके बस लेटे रहना है। वो मोटी किताब हमारी सांस को दबाएगी, पेट को दबाएगी। तो हमारी जो सांस है, एक सांस की जो गहराई है वो बढ़ जाती है। नॉर्मली जो हमारी सांस की गहराई है, उसकी वजह से हम 1 मिनट में कितनी सांस लेते हैं? 15 से 18। लेकिन जब किताब रख करके हम सांस लेते हैं, तो वो कम होकर के 8, 9, 10 हो जाती है। और जनोगा कहती है, अगर आपकी सांस गहरी हो और 1 मिनट में धीमे धीमे हो, तो आपके थॉट्स समझदारी वाले आते हैं और आपके इमोशन पॉजिटिव हो जाते हैं। हम देखेंगे आमतौर पे होता भी ऐसा, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज हो जाती है। जब आप शांत होते हैं तो बहुत बार ऐसे बैठने का मन करता है, गहरी सांस हो जाती है। तो अगर आप अपने इमोशन को भी ठीक करना चाहते हैं, तो आप सांस के ऊपर काम करना शुरू करें। लेकिन इसके बारे में सुन करके इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि गाना तो है नहीं है, गाना सुन लिया। इसको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कभी कभी प्रैक्टिस कर लीजिए, किताब रख करके ले जाइए। एक एक्सरसाइज ये है। एक और सिंपल एक्सरसाइज बताती है जनोगा खाने को लेकर। जनोगा बताती है, जिस समय आप खाना खा रहे हैं,
उस समय आपके कौन से विचार हैं, वो विचार आपके बॉडी में घुसकर कम से कम 3 से 4 महीने तक रहते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, या तो मैं टीवी देख रहा हूं और टीवी में कोई गंदा सीन आ रहा है फाइट का, वायलेंस का, और उस समय मैं खाना भी खा रहा हूं, तो मैंने अपने खाने के साथ अपने भोजन में एक वायलेंट थॉट डाल दिया। अब वो वायलेंट थॉट, ये जो खाना है, ये जाकर के मेरे बॉडी के सेल्स बनेंगे, अणु बनेंगे, और उस हर सेल का भी अपना एक बुद्धि होता है, वो बुद्धि के विचार होते हैं। विचार आते कहां से हैं? मेरे खाना खाते समय के विचार। इसलिए पुराने जमाने में बोलते थे खाना खाओ तो शांत होकर खाओ, या प्रार्थना करो उसके पहले। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि अरे खाना खाने से प्रार्थना पहले, बट ये बहुत साइंटिफिक सिस्टम है जिसके जरिए आपका इमोशन धीमे धीमे कम होता है और पॉजिटिव होते जाता है। ये 2 चीजें हैं जो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। इसके बारे में मैंने बहुत बार पढ़ा, लेकिन कहीं पर स्पेसिफिकली बताया नहीं कि इसको आप प्रैक्टिस करिए। जिनुआ में पहली बार बताया, इसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप प्लीज आगे मत बढ़िए, पढ़िए ही मत। मुझे याद है उस समय सरिता को मरे हुए शायद महीना भर या 2 महीना हुआ था। हमारी पूरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब थी उसमें, क्योंकि दहेज का एक्ट भी लग गया था। अब उससे भी डिस्टर्ब थे हम लोग, परेशान। बब्बू की नौकरी भी जाने वाली थी उसी चक्कर में। तो ये मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। फिर मेरे मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आना शुरू हुए जिससे मैं उसको हेल्प कर पाया। 4, 5, 6 महीने बीते, वो ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गया। अब ऑलमोस्ट 7, 8 साल हो चुके हैं। उसकी दोबारा शादी भी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। ऐसा लगता है जैसे सपना है वो। सही में अब तो पूरी लाइफ ही सपना दिखा। जनोगा, मेरी लाइफ अगर मैं देखूं तो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं मैं, एक प्री जनोगा और एक पोस्ट जनोगा। उसके पहले का जो आदमी था, उसको समझ में नहीं आता था क्यों चीजें हो रही हैं, मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है। एक बार एक बच्चे के पिताजी आए, बोलते हैं मेरा एक बच्चा बीमार है, दूसरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, तीसरा बच्चा बहुत परेशान है, मेरी जिंदगी में इतना दुख है। तो मैंने उनके आपके बारे में बताया कि आपकी फैमिली में तो उससे भी बड़ा दुख आया है, और हम लोग को समझ में नहीं आता दुख क्यों आता रहता है इतना। बट पोस्ट जनोगा जो मेरी लाइफ है, मुझे लगता है कि मुझे सब मालूम है मुझे दुख क्यों आया था। जैसे मुझे गणित मालूम पड़ गई। पहले लाइफ को जोड़ रहे हैं, 2 दूनी 2.5, 3, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पोस्ट जनोगा प्रैक्टिसेस, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बटन को यहां से यहां दबाओगे तो ये होगा। और अगर कोई नेगेटिव चीज भी हो रही है, मुझे उसके बारे में मालूम है क्यों हो रही है, और उसको हटाकर ठीक कर सकते हैं। एकदम सिस्टम कंप्यूटर की तरह है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मैनुअल दे दिया है मुझे अपने ही ब्रेन का, अपने ही माइंड का, अपनी लाइफ का। अभी तो फिलहाल इंग्लिश में ही है, हम लोग हिंदी में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर भी बनाए हम लोगों ने, तो हम आपको वो दे देंगे। हिंदी अभी बना रहे हैं, बहुत धीमे धीमे अकेले बना रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। सो अभी इसमें काफी कुछ है, बहुत। ये पहला लेक्चर आप जो पहली बार आए तो इसको मैंने आज शुरू किया। तो टेम्पेस्ट क्या है, लास्ट में मैं फिर से समराइज करूं। टेम्पेस्ट है अपने ऊपर काम करना। टेम्पेस्ट है गिव अप नहीं करना। मन करेगा गिव अप करने का कि छोड़ो यार जिंदगी, क्योंकि जब आपका इमोशन पकड़ लेता है ना, रात को पकड़ता है, खाना खाने के बाद पकड़ता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग जब बाकी सब सो रहे होते हैं और आपकी नींद खुल जाती है, 4 बजे 3 बजे एक डरावना सपना देखते हैं, तब पकड़ता है इमोशन। तो टेम्पेस्ट है उस समय उसको तोड़ना। कैसे तोड़ेंगे? एक मोटी सी किताब बगल में रख लीजिए। जैसे नींद खुली, डरावना सपना देखा, तकिया हटा दीजिए, एक मोटी सी किताब पेट पे रख लीजिए। आप देखेंगे आपके सपनों की क्वालिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। एक बार में नहीं होगा, इसको करना पड़ेगा। जैसे शुरू में आपको हेल्दी खाना पसंद नहीं आता, इसको करते करते फिर उसका स्वाद लगता है। इसका स्वाद लगना होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिजल्ट एक्सपीरियंस करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आपको प्रोवोक करेगा दोबारा करने के लिए। पीछे नीम करोली बाबा जी का एक फोटो है। नीम करोली बाबा जी के बारे में सुना है आप लोगों ने? इनका एक बड़ा सुंदर आश्रम है वहाँ नैनीताल में। आप जाएंगे, बहुत प्यारा आश्रम है। इनको बोलते हैं हनुमान जी के अवतार थे। बट हनुमान का अवतार, राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, जीसस का अवतार, ये लोग हैं कौन? जिनका बोलती है ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को टेम्पेस्ट में डाला। इसके रिजल्ट्स
मैंने तो बहुत छोटा सा बताया है, जितनी बड़ी बड़ी बातें ये करता है अमल जी और हम लोग बोलते हैं पता नहीं हम लोग सही में वहां तक पहुंच पाएंगे। अगर वहां तक पहुंच सके तो जिंदगी इमेजिनेशन के बाहर है, बहुत आगे बढ़ने की बात करता है ये। कहता है हम लोग भी वैसे हो जाएंगे जैसे महात्मास थे। देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं, इट्स वर्थ इट, ट्राई करने लायक है। क्वेश्चन